तो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ मैट्रिसेस चैप्टर, जो कि क्लास 12 के लिए है। और मैं फॉलो करती हूँ अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की क्लास 12 वाले बुक्स, जो कि वॉल्यूम 1 है। तो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस चैप्टर से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था बस वही है, और उसमें से कुछ और एडअप है जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से, बिकॉज मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मैट्रिसेस में हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होता है कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। तो रो इज़ हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम इज़ वर्टिकल। तो ये हो जाएगा हमारा रो और ये हो जाएगा हमारा कॉलम। एंड उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो इक्वल मैट्रिसेस, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ABCD, ये एक मैट्रिस हो गया। एंड दूसरा वाला हमें दिया हुआ है अल्फ़ा, बीटा, गामा और समझिए थीटा, फॉर एग्जांपल। तो A विल बी इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब जैसे कि ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ये वाला इन दोनों से इक्वल हो जाएगा। A विल बी इक्वल। मैट्रिसेस में सबसे पहले मैं आप सभी को समझा देती हूँ इक्वल मैट्रिसेस किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस इट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, जैसे कि जो राइट हैंड साइड में जिस ऑर्डर का दिया हुआ हो उसी लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए। लाइक ये 2/2 ऑर्डर का है और वो भी 2/2 ऑर्डर का है। A विल बी इक्वल टू, जैसे कि A जिस पोजिशन में उसी पोजिशन में राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो इक्वल होना चाहिए। लाइक A इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, इट हैज़ टू बी इक्वल इन अ सेंस। आपको इक्वल टू का साइन देके वो उसको भी लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ही, A इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, B इज़ इक्वल टू बीटा, C इज़ इक्वल टू गामा और D इज़ इक्वल टू। उसके बाद आ जाते हैं रो मैट्रिसेस में। तो रो मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही रो होता है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिसेस, और ये ऑर्डर का है 1/4। मतलब इसमें 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम और एक ही रो है, इसलिए इसको रो मैट्रिसेस बोलते हैं। कॉलम मैट्रिसेस, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, लाइक यू कैन सी ये 1 कॉलम है एंड इसमें इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और इसमें 4 रो है, लाइक 1 2 3 4। जैसे कि मैंने बोला रो इज़ हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम इज़ वर्टिकल, तो इसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल कॉलम, एक ही वर्टिकल लाइन की तरह इसमें लिखा हुआ, दैट मीन्स इट हैज़ 1 कॉलम, और इसमें टोटल 4 रो है। और हम लोग रो पहले लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, तो 4/1। हम लोग इसको इंटू नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, दिस विल बी 4/1। सो लेट अस गो इनटू अनदर टॉपिक। ज़ीरो मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा जितना भी एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, उसको ज़ीरो मैट्रिसेस बोलते हैं। और ये कौन से ऑर्डर का है आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 रो है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा गया है, 2/, एंड यहाँ पर 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम हुआ इसलिए यहाँ 3 लिखा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस किसे बोलते हैं हम लोग, जिसमें रो और कॉलम दोनों ही इक्वल हो, लाइक इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, जिसमें लाइक आपको पता है डायगनली ये होता है डायगनल, तो इसमें यहाँ पर ही सिर्फ नंबर्स रहेगा और यहाँ सब ज़ीरो रहेगा, दैट मीन्स डायगनली सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रहेंगे और बाकी 0 0 रहेगा यहाँ। एंड स्क्वायर मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, स्केलर मैट्रिसेस भी उसी तरीके से है, जहाँ पर हमारा डायगनल एलिमेंट्स जो होता है वो सेम होता है, उसको बोल जाते हैं स्केलर मैट्रिसेस। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप सब पढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, जहाँ पर ये डायगनली हमारा सारा एलिमेंट्स 1 हो। आप देख सकते हैं डायगनली सारा एलिमेंट्स 1 है। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, जहाँ पर ये 0 0 0 ऐसे 0 हो, उसे बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। और यहाँ पर डायगनली हमारा कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, जहाँ पर ही हमारा ऊपर में मतलब ये ऑपोजिट होना चाहिए, नाम के हिसाब से ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, तो ये नीचे में 0 होना चाहिए, 3 0 1 1 0, मतलब 0 0 0। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में
हमें ऊपर की तरफ 0 0 0 देना है। डायगनली कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी एनी एलिमेंट्स, इट डजेंट मैटर। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दोस्तों सबसे पहले हम आज कराएंगे आपको टोटल। इसमें टोटल मेरे बुक में 11 सम्स है, तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सम्स कराऊंगी, 5 से 6 सम्स, मतलब सिर्फ यही वाला पेज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के सम्स कर देंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P इंटू क्यू एंड रो इज़ अ रो R इज़ अ रो ऑफ A, देन व्हाट इज़ द टाइप R एज अ मैट्रिक्स। तो इससे चलिए सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने रीड कर दी ऑलरेडी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइक फॉर एग्जांपल ए हमारा एक मैट्रिसेस है, तो वो किस ऑर्डर का है, P इंटू क्यू ऑर्डर का है। एंड हमें बोला गया कि R इज़ अ रो, वो कोई भी रो हो सकता है। तो R फॉर एग्जांपल ये भी रो हो सकता है, ये भी रो हो सकता है। तो हम लोग किसी भी एक ही रो को कंसिडर करेंगे, बिकॉज R इज़ अ रो, तो वो कोई भी या तो ये रो हो सकता है या तो ये रो, या फिर कोई भी जितना भी आएगा वो कोई भी में से एक ही रो होगा सिर्फ, और जितना टोटल कॉलम है। तो हम लोग लिख देंगे व्हाट, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स। तो R हो जाएगा R इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू क्यू, बिकॉज रो कोई भी एक ही है और कॉलम तो जितना क्यू है उतना ही है, तो 1 इंटू क्यू हो जाएगा। मैं लिख के भी बता देती हूँ। सो दिस इज़ योर आंसर। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग सिर्फ एक रो के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर में लिखा 1 इंटू क्यू। हम लोग सिर्फ एक रो के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए 1 इंटू क्यू लिखा गया है, और कॉलम वैसे का वैसे टोटल कॉलम रहेगा। सो नंबर 2 के क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स विथ 5 रो, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ अ रो ऑफ ए। तो चलिए इसके भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, रो ऑफ ए इज़ ऑफ टाइप 1 इंटू 1। चूँकि यहाँ पर कॉलम के बारे में पूछा था और सिर्फ एक ही कॉलम के बारे में पूछा था, एंड इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ a matrix has 18 elements, what the possible orders it can have, what if it has 11 elements। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 यहाँ दिया हुआ, पॉसिबल ऑर्डर्स ये भी हो सकता है 1/18 भी हो सकता है, 18/1। इसका फैक्टर्स हमें निकालना है बेसिकली। तो 2 9 18 होता है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बाय बोलेंगे। तो इस सब पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए आ सकता है। देन गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू 1/3 मॉड। मॉड में जो भी अंदर का वैल्यूज़ रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो तभी वो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। राइट द वैल्यू ऑफ A23। तो हम लोगों को A23 का वैल्यू ढूंढना है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो यहाँ पर ये रो होता है, ये कॉलम होता है, तो हम लोग वही पुट करेंगे हाफ। यहाँ पर 3i था, इसके मतलब आई का मतलब होता है रो, और 2 इज़ आर रो, तो हम लोग यहाँ पर ये 2 लिख दिया। जस्ट सिंपली पुट करना है, जे हमारा कॉलम होता है, ये हमारा कॉलम है, उसको हम लोगों ने पुट किया। हमारा ये अंदर का वैल्यू आ रहा था -3, और -3 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये कट आउट करके 1 इज़ योर आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 बोलता है, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स AIJ आर गिवन बाय। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। और फिर वही हम लोग करेंगे, हम लोग क्योंकि हम लोग को बता दिया गया था ऑलरेडी कि 2/2 मैट्रिसेस है, तो ये हम लोग लिखेंगे A11 A12, मतलब ये 1 रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। एंड फिर हम लोग पुट करेंगे सिंपली, लाइक 1 1 लिखा, हम लोगों ने सिंपली पुट किया, आई के जगह में आई का वैल्यू और जे की जगह में जे का वैल्यू। सिंपली हम लोग वैसे सब के सब निकाल लेंगे, एंड ए की जगह में जो हमारा आंसर्स आया है उसे हम लोग पुट कर देंगे उसी तरीके से, एंड दिस इज़ डन। पार्ट 2 भी उसी तरीके से सेम है, आप देख सकते हैं पार्ट 2 भी उसी तरीके से था। हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने सिंपली पुट किया 1 1 1 2 2 1 2 2, और हम लोगों का आंसर ये आ गया है, दिस इज़ 4। ओके, इसको इग्नोर करिए, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो मैंने नंबर 5 पूरा करवा दिया है, और हम जाएंगे नेक्स्ट